नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार के मसले पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। दोस्तों, बिहार में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था कि एनडीए, उस एनडीए में जब जिसमें नीतीश कुमार है, बीजेपी है, चिराग है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, पशुपति पारस है, उस एनडीए में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? किसकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या आया? इस सवाल का जवाब आया दिलीप जायसवाल की तरफ से। दिलीप जायसवाल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनके चेहरे पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा विधानसभा का। लेकिन अचानक दिलीप जायसवाल अपने बयान से पलट गए, उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अब दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो है ही, लेकिन अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, केंद्रीय नेतृत्व लेगा, यानी दिल्ली से होगा। अब उनके इसी यू टर्न की वजह से नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार एक एक बयान को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बयान अमित शाह का रहा हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल का रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता जो भी बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार की हर उस बयान पर नजर है। और हर कोई अब ये जानना चाहता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपना कदम तो उठा दिया है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी है, अकेले निकले हैं। 6 जिलों में फिलहाल जाएंगे, वहां जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, कामकाज की समीक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुलकर ये कहने को, ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और अगर सत्ता मिली, अगर बहुमत मिला, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इस बयान पर, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी में कहीं से भी एक ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आ रही जो नीतीश कुमार को तनाव मुक्त कर दे, बल्कि नीतीश कुमार के तनाव को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और फिर जब चुनाव हुआ, परिणाम आया, तो एकनाथ शिंदे एक झटके में कुर्सी से उतार दिए गए। आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनको गृह विभाग तक नहीं दिया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मॉडल को लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र मॉडल यानी जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अब आज की तारीख में ही भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में जो विधायक हैं वो जेडीयू के विधायकों से ज्यादा हैं। यानी जेडीयू के पास 45 विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 80 विधायक हैं। यानी विधायकों की संख्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से आगे चल रही है। लेकिन मजबूरी यह है कि वो नीतीश कुमार को इग्नोर भी नहीं कर सकती, उनसे अलग भी नहीं हो सकती। लेकिन नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी असल में बिहार में क्या करना चाहती है, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी ये है कि नीतीश कुमार कभी भी, किसी भी वक्त अलग होकर एनडीए से छुटकारा पा लें। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अभी यात्रा पर निकले हैं और ये यात्रा उनकी 28 और 29 दिसंबर तक चलनी है, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ तय करेंगे कि उनको करना क्या है। अब सियासी जानकार दरअसल ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ये भांपने निकले हैं कि उनकी इस यात्रा का रिजल्ट क्या है, उनकी इस यात्रा पर प्रतिक्रिया क्या आती है। और अगर उनकी इस यात्रा पर जरा सी भी नकारात्मक प्रक्रिया रही या कुछ ऐसा लगा नीतीश को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर दलित और मुस्लिम वोट छिटक रहे हैं, तो नीतीश कुमार 1 सेकंड का चौथा हिस्सा गंवाए बिना भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में इस यू टर्न पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।